गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 कंप्यूटर विज्ञान। आपको पता ही है राजस्थान के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान। आज इसका अध्याय नंबर जो 3 है उसके जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। अध्याय का नाम क्या है? प्रेजेंटेशन। और इसके हम आज हल करेंगे अभ्यास प्रश्न। क्या हल करेंगे? अभ्यास प्रश्न, क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प का चयन कर है। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर 4 ऑप्शन है। आपको उनमें से जो सही विकल्प है उसका क्या करना है? चयन करना है। क्या है? देखो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जो थीम्स है निम्न में से टेब के अंदर पाई जाती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो थीम्स है ना, स्लाइड की जो थीम्स लगाते हो वो कौन से टेब के अंदर पाई जाती है? तो ट्रांजेक्शन टेब तो बच्चों ये नहीं हो सकता, इंसर्ट टेब भी नहीं है, एनिमेशन टेब भी नहीं है। सही आंसर क्या है? लेआउट टेब। सही आंसर क्या है? लेआउट टेब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला देखो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की वह की जो स्लाइड शो को शुरुआत यानी बिगिनर से शुरू करने में प्रयोग होती है। यानी आपको उस शॉर्टकट की को बताना है जिसके द्वारा हम स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, F7 तो होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, तो ये तो गलत हो गया। F5, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? F5। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। अगर बात करें शिफ्ट प्लस F7 की, F5 की, तो देखो बच्चों, अगर आपको बीच में से करंट पोजीशन से अगर आपको स्लाइड शो करना है तो आप शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस कर सकते हैं, और यदि आपको शुरुआत से करना है तो सीधे आप F5 की को प्रेस कर सकते हैं। अगला देखो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की स्लाइड का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन यानी बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड है उसके जो ओरिएंटेशन है, तो बच्चों ओरिएंटेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार से। एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट। कौन सा? एक तो लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। यानी ये बता रहा है कि जो स्लाइड है वो कैसी है। पोर्ट्रेट का मतलब है जिसकी साइज है, जिसकी साइज चौड़ाई के मुकाबले लंबाई अधिक है। और लैंडस्केप का मतलब होता है जिसकी चौड़ाई है ना लंबाई के अनुपात में क्या है? अधिक है। ठीक है। लैंडस्केप में चौड़ाई अधिक होती है और पोर्ट्रेट के अंदर ऊंचाई अधिक होती है। तो सिंपल सी बात है, अधिकतर कौन सी होती है? लैंडस्केप। यानी जो स्लाइड की है वो चौड़ाई अधिक होती है और हाइट कम होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। अगला देखो, टाइमिंग टूल किस टेप के अंदर होता है? तो देखो बच्चों, वैसे आंसर अगर आप बात करें तो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। अगर आप लिब्रे ऑफिस के अंदर देखें तो वहाँ तो आपको ये स्लाइड शो के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इनमें से बेस्ट आंसर की बात करें जो MS पावर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ मिलेगा आपको? एनिमेशन के अंदर। अगर आप लिब्रे की बात करें तो वो एनिमेशन टेप के अंदर ही मिलता है। कहाँ मिलता है? एनिमेशन टेप के अंदर ही मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो, किसी ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन को ऐड यानी जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, जैसे एनिमेशन पे आप जैसे एक बार एनिमेशन लगा दो, अगर उसमें बार एक से अधिक इफेक्ट लगा दे, एक से अधिक एनिमेशन लगाने, तो आप बार बार किस पर क्लिक करना होगा? ऐड बटन पर। किस बटन पर क्लिक करना होगा? ऐड बटन के ऊपर। अगला देखो, किसी ऑब्जेक्ट के एनिमेशन प्रभाव यानी जो एनिमेशन इफेक्ट है को किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर कॉपी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? का प्रयोग किया जाता है? हम इस्तेमाल करते हैं एनिमेशन पेंटर का। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एनिमेशन लगा रखे हैं, आप चाहते हो किसी अन्य ऑब्जेक्ट के ऊपर भी वही सेम एनिमेशन लगाए, तो उसके लिए उसको हम क्या करते हैं? किसका इस्तेमाल करें? एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर के द्वारा पहले से लगे जो इफेक्ट है उसको किसी अन्य ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। अगला देखो, स्लाइड शो को बंद करने के लिए कीबोर्ड पर स्थित
बटन का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपको स्लाइड शो को बीच में ही रोकना है या बीच में बंद करना है तो आपको पता है कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट साइड कॉर्नर के ऊपर एक बटन बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ESC। कौन सा बटन दबाना है, ESC। कीबोर्ड के ऊपर होगा लेफ्ट साइड के ऊपर, ऊपर की तरफ टॉप की तरफ एक सिंगल बटन होगा अलग से, ESC। ठीक है, अगला देखो, एनिमेशन टेब में कुल कितने ग्रुप होते हैं। जो एनिमेशन टेब है उसके अंदर कितने ग्रुप होते हैं, तो उसमें देखो एक तो मिलता है आपको प्रीव्यू, यानी एनिमेशन का प्रीव्यू देख सकते हो, एक तो एनिमेशन खुद ही है, इसके अलावा एडवांस एनिमेशन यानी और अधिक एनिमेशन चाहिए, और एक मिलेगा आपको टाइमिंग। ठीक है, तो ये आपको लिखने नहीं है, हमने बता दिए चार कौन कौन से ग्रुप है, प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। तो इस ग्रुप के अंदर इस टाइम कितने ग्रुप है, 4 ग्रुप है। ठीक है, अगला देखो, स्लाइड के स्टैंडर्ड साइज का अनुपात है, यानी जो स्लाइड नॉर्मल आप बनाते हो जो इसकी स्टैंडर्ड साइज है उसका अनुपात क्या होता है, यानी किस अनुपात में लंबाई और चौड़ाई होती है। देखो साइज तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है जिसके द्वारा आप किसी भी मॉनिटर के ऊपर या बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर आसानी से दिखा सको, तो उसके लिए एक जो स्लाइड है उसका एक अनुपात होता है, वो होता है क्या, 16:9। उदाहरण के लिए अगर 16 इंच चौड़ाई है तो ऊंचाई कितनी होगी, 9 इंच। तो इसका अनुपात क्या, 16:9। क्योंकि हमारे जो अधिकतर घरों में टीवी होते हैं या फिर LCD या मॉनिटर आते हैं वो इसी अनुपात में काम करते हैं, 16:9 की। अब अगला देखो, स्लाइड शो प्रारंभ यानी स्टार्ट, अंत यानी एंड करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। यानी स्लाइड शो को शुरू करने के लिए और स्लाइड शो को खत्म करने के लिए आप कौन सी की का प्रयोग करते हैं। देखो स्लाइड शो अगर प्रारंभ करनी है तो आपको इस्तेमाल करना है F5 का, और यदि आपको बीच में से शुरू करनी है तो आपको लिखना होगा Shift + F5। ठीक है, और अगर आपको स्लाइड को क्या करना है, बंद करना है, बीच में रोकना है, तो आप कीबोर्ड के ऊपर बताया, पहले ही बताया था, लेफ्ट साइड ऊपर टॉप के ऊपर कॉर्नर पे एक बटन है जिसका नाम है ESC, उस बटन को आपको प्रेस करना होगा। अगला देखो, क्या हम वीडियो को प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई वीडियो है क्या उसको आप प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। अगर हम कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। देखो हाँ, हम वीडियो को प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं, ये एकदम सही बात है कि हम प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। हाँ, उसके जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार का उस पर वेरी करता है, जैसे MP4 को सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत सारे और भी वीडियो के फॉर्मेट होते हैं तो उसको जरूरी नहीं है प्रेजेंटेशन सपोर्ट करे, लेकिन वीडियो को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो ऐड जो पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, रिबन पर उपस्थित जो इंसर्ट टैब है, कौन सा टैब ढूंढना है बच्चों, इंसर्ट टैब, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। सबसे पहले आप कहाँ पर चले जाओगे, इंसर्ट टैब के ऊपर चले जाओगे। इंसर्ट टैब के अंदर मीडिया, ठीक है, मीडिया टूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आप नीचे जो रिबन बना हुआ है वहां पर आपको ढूंढना है मीडिया, एक मीडिया नाम का एक आइकन बना होगा, है ना, तो उस पर क्या करना है, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे मीडिया के ऊपर तो एक डायलॉग बॉक्स क्या होगा, प्रदर्शित होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स क्या होगा, प्रदर्शित होगा। प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स के द्वारा किसी एक वीडियो फाइल के पाथ और फाइल का चयन कर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आप जैसे डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा तो डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को ढूंढना है जो वीडियो आप प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो। तो उस वीडियो फाइल को ढूंढना है, ढूंढने के बाद उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल में कौन सा एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। तो देखो जो लिब्रे इम्प्रेस है उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन अगर आप फाइल को सेव करते हो, इम्प्रेस के अंदर किसी भी प्रेजेंटेशन को आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है .obp, ओपन ऑब्जेक्ट, ठीक है, .obp। और यदि हम बात करते हैं पावर पॉइंट की, किसकी बात करते हैं, पावर पॉइंट, जो MS पावर पॉइंट है उसकी बात करें तो उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। क्या होता है,
डॉट पीपीटी एक्स होता है। ध्यान रखना, याद रह जाएगा। ये तो होगा इम्प्रेस का, जो आपके लिब्रे ऑफिस के अंदर आता है इम्प्रेस, उसकी बात, क्योंकि तुम्हारे आपके बुक के अंदर यही है तो उसका तो होगा डॉट ओबीपी। आप साथ में ये भी ध्यान रख सकते हो, जो पावर पॉइंट है वो भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसका एक्सटेंशन नाम क्या होगा, डॉट पीपीटी एक्स। अगला देखो, स्लाइड व्यू में से हम क्या समझते हैं, स्लाइड व्यू से हम क्या समझते हैं। तो बच्चों, जो आपके प्रेजेंटेशन इम्प्रेस है उसके अंदर जो व्यू नाम का एक टैब है, तो वहाँ पर स्लाइड के बहुत सारे व्यू दे रखे हैं। ये बता रहा है कि उससे क्या आप क्या समझते हैं। देखो, स्लाइड को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न व्यू में देख सकते हैं। स्लाइड व्यू से हम क्या कर सकते हैं कि हम स्लाइड के विभिन्न व्यू एंड विभिन्न प्रकार, अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप नॉर्मल व्यू पे रखते हो, स्लाइड को किस पे रखते हो, नॉर्मल व्यू, तो इसमें हम जैसी स्लाइड बनाते हैं ना वैसी ही दिखाई देती है। जैसी हम स्लाइड बना रहे हैं ना वैसी ही दिखाई देगी और वैसा ही प्रिंट निकलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगला है स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखो, अगर आपको स्लाइड को व्यवस्थित करना, मान लो 10 स्लाइड है, अगर उनका आपको क्रम चेंज करना है, उनको व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो आप स्लाइड सॉर्ट व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें होगा कि जैसे मेरे 5 स्लाइड है मान लो इस पेज के अंदर, तो आपको पांचों ही स्लाइड ऐसे छोटे छोटे व्यू के अंदर दिखाई देगी, ठीक है, जिसे आप आसानी से स्लाइड का क्रम आगे पीछे कर सकते हैं। इस व्यू में हम स्लाइड को व्यवस्थित या क्रम बदल सकते हैं। अगला है नोट्स। अगर आपको जब आप किसी को स्लाइड समझा रहे होते हैं तो स्लाइड से संबंधित जो आप पढ़ते हो उसके लिए जो नोट्स लिखे जाते हैं, अगर आपको स्लाइड के बारे में नोट्स लिखना है तो आप नोट्स व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे आप आसानी से लिख सकते हो। अब बिना नोट्स व्यू के आप नोट्स तो लिख सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको पूरा जो एरिया है, नोट्स वाला एरिया, वो पूरा दिखाई देता है, जिससे आप आसानी से काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें नोट्स एरिया क्या होता है, प्रदर्शित होता है। अगला है आउटलाइन व्यू। अगर आपको केवल टेक्स्ट देखना है, क्या देखना है, टेक्स्ट अक्सर देखना है, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मूवी लगा रहे हैं, कि वीडियो लगा, उनको आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल कहते हैं टेक्स्ट पढ़ना है या देखना है, तो आप आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। इस व्यू में ऑब्जेक्ट प्रदर्शित नहीं होते। इस व्यू के अंदर ऑब्जेक्ट यानी शेप है, कोई भी फोटो है, कुछ प्रदर्शित नहीं होता है, केवल क्या प्रदर्शित होता है, टेक्स्ट प्रदर्शित होता है। साथ ही हम स्लाइड शो नहीं, साथ ही स्लाइड बोर्ड शो नहीं होता। जो स्लाइड बोर्ड है ना, जो स्लाइड के जो बॉर्डर है, स्लाइड बॉर्डर होगा सर ना, स्लाइड बॉर्डर है, ठीक है, लिख लो, स्लाइड बोर्ड नहीं होगा, स्लाइड बॉर्डर होगा, ठीक है, तो ये साथ में प्रदर्शित नहीं होगा। अगला देखो, स्लाइड शो को स्टार्ट और एंड किस प्रकार किया जा सकता है, यानी स्लाइड शो को आप किस प्रकार शुरू कर सकते हो और किस प्रकार बंद कर सकते हो। देखो, स्लाइड शो को स्टार्ट 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर स्लाइड शो आपको शुरू करना है तो आप 3 तरीके से कर सकते हो। आप पहली स्लाइड से स्लाइड शो कर सकते हो, वर्तमान स्लाइड जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ से कर सकते हो। तीसरा प्रकार है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का ठीक है, 3 कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड शो का मतलब एक, जैसे आपने 10 स्लाइड बना रखी है, कितनी बच्चों स्लाइड बना रखी है, 10, और उसमें से आपको कोई 4 स्लाइड है उसको स्लाइड शो करना है, जिनका सीक्वेंस फिक्स नहीं है। अगर लास्ट में तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन जिनका सीक्वेंस फिक्स नहीं है, 10 में से आपको 4 स्लाइड ही केवल चूज करके स्लाइड शो करनी है, तो आप कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको स्लाइड शो करना है तो आप या तो F5 की दबा सकते हो, है ना, अगर प्रथम स्लाइड वर्तमान से करना है तो शिफ्ट के साथ F5 दबा सकते हो, या फिर आपको स्लाइड शो व्यू टैब के अंदर, स्लाइड शो टैब के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड है, उस ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्लाइड शो प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपको स्लाइड शो बंद करना है तो आप कीबोर्ड के अंदर ESC नाम का एक बटन है, उसको प्रेस करोगे तो स्लाइड शो उसी समय वहीं पर एंड यानी समाप्त हो जाएगा, बीच में ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब जो 7th क्लास है उसका पहला चैप्टर तो मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। अब इससे आगे जो चैप्टर अपन एक बार 7, दूसरा तो हो ही गया था, तीसरा, तो इनके मैं केवल एक बार क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी है पहली से लेकर 8वीं तक, 9th 10th तक इन सभी को समझाना और क्वेश्चन आंसर देना एक संभव नहीं है, क्योंकि इसके नोट्स बनाने में क्या लगता है, टाइम लगता है।
तो मैं एक 7वीं क्लास का एक बार क्वेश्चन आंसर ही करवा रहा हूँ, उसके पश्चात मैं इनकी डिटेल के अंदर लेसन को भी समझा दूंगा और इनके जो प्रैक्टिकल मैटर है उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।